अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर में बेटा आप लोगों का लेक्चर नंबर आज 8 है 8, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन आप लोग पढ़ने लगे हैं। आप लोग थोड़ा रैंडमली यहाँ पे मूव कर रहे थे, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने कंप्यूटर क्या है ये पढ़ लिया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ ली, उसका फिनोमेना पढ़ लिया। फिर हम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में मूव कर गए। सॉफ्टवेयर के अंदर हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मुकम्मल तौर पर पढ़ा और लास्ट लेक्चर में हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर को हमने क्या कर लिया, क्लीन कर लिया। स्क्रीन हमारा ये वाला सारा पोर्शन क्या हो चुका है कवर, ठीक है। अब हम लोगों ने मूव करना है हार्डवेयर पे। हार्डवेयर पे सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, वो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट वाला पार्ट है, ठीक है। जैसे ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम मेमोरी पे मूव कर देंगे। फोर्थ कैटेगरी में प्राइमरी मेमोरी पढ़ेंगे, फिर सेकेंडरी मेमोरीज के बारे में कंप्लीटली डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम लोग अपने मूव करके इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस पे लास्ट में जाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम अपना पूरा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन का पार्ट कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को स्टार्ट करने से पहले आपको दो टर्म के बारे में जान लेना जरूरी है, ठीक है। आप लोगों को उम्मीद है सबको पहले ही पता होगी, लेकिन बहुत से लोगों को मिसकंसेप्ट है, उसे थोड़ा सा क्लियर करने के लिए एक बार दोबारा से बताना चाह रहा हूँ। आपके पास सबसे पहले दिया हुआ है सिस्टम यूनिट। ये लोग बहुत कम ये वाला नाम यूज करते हैं। सारे लोग ना सीपीयू बोलते रहते हैं, यार सीपीयू में मसला हो गया, सीपीयू ये वो। एक्चुअली वो जो बॉक्स होता है, वो जो डिब्बा सा होता है जिसको आप एक्चुअल में सीपीयू कह रहे होते हो, वो एक्चुअल में सीपीयू नहीं होता, आपका सिस्टम यूनिट होता है। उसका एक्चुअल नाम सिस्टम यूनिट है, ठीक है। जबकि सीपीयू उसके अंदर मौजूद एक मदरबोर्ड पे लगी छोटी सी एक चिप का नाम, उस चिप को आप लोग सीपीयू बोलते हो। तो काइंडली बस इस चीज का ध्यान रखना कि आप लोग उसके उस बॉक्स को, उस केस को आप लोगों ने उस केसिंग को कभी भी सीपीयू नहीं बोलना उसको, बल्कि एक्चुअल में क्या कहा जाता है, सिस्टम यूनिट कहा जाता है। कहता है इट इज अ केस दैट कंटेन डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट फॉर डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग करने के लिए, यानी कि जो हमने कंप्यूटर को इनपुट देनी है ना, डाटा भी देना है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन भी देनी है, तो जिसमें जाके प्रोसेस होनी है वो एक्चुअल में आपका क्या है, ये वाला केस होता है। इसके अंदर क्या होता है, मदरबोर्ड लगा होता है। मदरबोर्ड पे क्या होता है, रैम, रोम, सीपीयू, ये तीन बेसिक मेन कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, केसिंग के अंदर दाखिल होता है, रैम रोम से होता हुआ आपके सीपीयू तक पहुंचता है और उसके अंदर जाके आपके इनपुट जो है प्रोसेस होती है, यानी कि डाटा इंस्ट्रक्शन के मुताबिक प्रोसेस होता है और आपके पास आउटपुट यानी कि रिजल्ट यानी कि इंफॉर्मेशन जनरेट होती है, ठीक है। तो इस केस को आप लोग क्या बोलते हो, सिस्टम यूनिट। ये आपके पास नॉर्मली तीन मॉडल में अवेलेबल है। एक आपके पास वर्टिकल होता है, खड़ा होता है, जिसे आप मेज के ऊपर रखते हो, ठीक है, उसे हम टावर मॉडल कहते हैं, ठीक है। एक आपके पास वो लेटा होता है जो बिल्कुल बेहोश हुआ पड़ा होता है, जिस तरह मैं भी थका पड़ा हूं, इस तरह वो भी बेचारा थका लेटा रहता है, ठीक है। उसे हम लोग डेस्कटॉप मॉडल बोलते हैं। डेस्क मेज को बोलते हैं, टॉप उसके ऊपर, तो डेस्कटॉप मेज के ऊपर रखे जा सकने वाली चीज, तो उसे डेस्कटॉप मॉडल बोलते हो। और एक आपका ऑल इन वन मॉडल होता है। ऑल इन वन के अंदर आप लोगों ने अगर कभी एप्पल के जो नए सिस्टम है वो देखे हो, वो एक एलसीडी सी होती है, उसके अंदर सारा कुछ होता है, बस आपको कीबोर्ड और माउस अलग से वायरलेस मिलता है और सारा कुछ ऑपरेट करते हो। अगर वो नहीं तो जेन से निकाल दो, चलो ठीक है। दूसरी तरफ आ जाते हैं ऑल इन वन के अंदर। दूसरी एग्जांपल आप स्मार्टफोन की ले सकते हो, टैबलेट की ले सकते हो, स्लेट की ले सकते हो, लैपटॉप जिनके ना स्क्रीन लैदा से हो जाती है, यूज भी कर लेते हो, टैबलेट सी बन जाती है। तो ये भी ऑल इन वन आपके पास क्या होते हैं, ऑल इन वन मॉडल में आ जाते हैं कि उस एक स्लेट के अंदर, टैबलेट के अंदर, स्मार्टफोन के अंदर आपके पास रैम रोम सीपीयू भी है, मदरबोर्ड भी है, चिप भी है, उसके ऊपर आपके पास एलसीडी भी है, इनपुट देने के लिए टच स्क्रीन वगैरह भी अवेलेबल है, आउटपुट आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। ऑल इन वन सारा कुछ इकट्ठा एक ही बॉक्स में। तो इस सिस्टम यूनिट इस तरह के तीन मॉडल में आपके पास क्या है, अवेलेबल है। एक चीज। दूसरी चीज है मदरबोर्ड, ठीक है। इसे मदर ऑफ द बोर्ड, मेन बोर्ड, ठीक है, आप लोग मेन बोर्ड भी कहते हैं, मदरबोर्ड भी कहते हैं, सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं। एक्चुअल में तो आपके पास तमाम चीज सर्किट ही होते हैं। रैम भी एक छोटा सा सर्किट है, बोर्ड है, आपके पास रोम भी एक छोटी सी चिप होती है, और इसी तरह आपके पास हार्ड डिस्क के अंदर भी एक छोटी सी चिप्स वगैरह लगी होती है। कीबोर्ड को खोलोगे उसके अंदर भी चिप निकलेगी, माउस के अंदर भी एक चिप निकलती है। तो चिप्स तो बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन एक्चुअल में ये वो वाला बोर्ड होता है जिसके अंदर सारे के सारे जितने भी इंटरनल या एक्सटर्नल कंपोनेंट आके कनेक्ट होते हैं, या डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी है इसमें आके क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं तमाम कंपोनेंट और तमाम डिवाइसेस। कंपोनेंट और चीज होता है, डिवाइस और चीज होता है। तमाम कंपोनेंट और डिवाइसेस इसी से आके कनेक्ट होते हैं और इसी के अंदर से क्या होते हैं, प्रोसेस होकर बाहर निकलते हैं। इसलिए इसे मदर ऑफ द बोर्ड यानी कि मदरबोर्ड के नाम से भी पुकारा जाता है। इसे सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं, उसे मेन बोर्ड का नाम भी दिया जाता है। और ये करता क्या है,
इट प्रोवाइड द कम्युनिकेशन मीडियम, इट प्रोवाइड द कम्युनिकेशन वे, ठीक है। ये कम्युनिकेशन मीडियम के तौर पे आपके पास रिप्रेजेंट होता है जो कि एंटायर सिस्टम में जुड़े हुए। कीबोर्ड की जिसमें वायर लगाते हैं वो भी क्या होता है, मदरबोर्ड। माउस की वायर इसमें लगती है, आपकी एलसीडी की या मॉनिटर की केबल भी यहीं पे लगती है, स्पीकर और माइक की केबल भी यहीं पे लगती है, तमाम की तमाम एक्सटर्नल डिवाइसेस इसमें कनेक्ट। और उस डब्बे के अंदर आ जाओ, उस बॉक्स के अंदर आ जाओ, उस केसिंग के अंदर आ जाओ, तो आपके पास हार्ड डिस्क लगी है, उससे भी केबल निकल के आके इसी बोर्ड पे लगी है, ठीक है। रैम इसी पे लगी है, रोम इसी पे लगा है, सीपीयू इसमें कनेक्ट है, पावर सप्लाई भी आके इसके साथ भी कनेक्ट होती है, बाकी चीजों के साथ भी होती है, इसके साथ भी कनेक्ट होती है। तमाम के तमाम कंपोनेंट और डिवाइसेस के ऊपर क्या होती हैं, आकर कनेक्ट होती हैं, और इसी के थ्रू क्या होता है आपस में कम्युनिकेशन, कि कीबोर्ड माउस से डाटा इसमें आता है, प्रोसेस हुआ और यहां से ही आपके पास एलसीडी या मॉनिटर में जाता है। तो ये आपका एक कम्युनिकेशन मीडियम प्रोवाइड करता है, कम्युनिकेशन वे प्रोवाइड करता है, जिसके भी सारे लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, सारा सिस्टम, ठीक है। और साथ में कहते हैं ऑल द कंप्यूटर कंपोनेंट एंड द डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम आर कनेक्टेड टू द दिस बोर्ड, ठीक है। सारे डिवाइसेस, सारे कंपोनेंट इसी के साथ जुड़े होते हैं। इन चीजों को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे मूव करके हैं तो हमारे पास आगे अब हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका पूरा नाम है। इसी को हम लोग शॉर्ट में सीपीयू कहते हैं, ठीक है। ये एक छोटी सी चिप होती है, ठीक है, माइक्रो चिप होती है, इसलिए इसे माइक्रो प्रोसेसर का नाम भी देते हैं, या खाली प्रोसेसर भी कहते हैं। इसे प्रोसेसर भी बोलते हैं और इसी को माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। नाम देखिएगा, यही तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसी को शॉर्ट में सीपीयू, ठीक है। इसके छोटे साइज होने की वजह से, इसका साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है ना, एक छोटी सी चिप होती है, ठीक है, जो सारे के सारे सिस्टम को कंट्रोल कर रही है, मैनेज कर रही है, उनको आपस में कोऑर्डिनेट करा रही है। मदरबोर्ड पे जो डाटा वगैरह आता है, इंस्ट्रक्शन आती है, पहले इसी के पास पहुंचती हैं, यही आगे फर्दर इनको क्या करता है, प्रोसेस वगैरह करवा के इसी के अंदर से इंफॉर्मेशन बेसिकली क्या होती है, जनरेट। एक छोटी सी चिप होने की वजह से, इसके साइज छोटा होने की वजह से माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहता है, ऑल ऑफ द कंप्यूटर वर्क डन बाय द सीपीयू, जितने भी कंप्यूटर के अंदर काम होते हैं बताइए आपको नजर आते हैं, ठीक है, उसके अंदर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली छोटा सा इसका रोल होता है, ये सारा के सारा इसी का रोल होता है, यानी कि सारे के सारे काम जो होते हैं इसी के जरिए डन होते हैं, ठीक है। और साथ ही कहते हैं एंड इट कैन परफॉर्म ऑल द ऑपरेशन ऑन डाटा बाय द गिवन इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन आप देते हो उन इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आप ही के दिए हुए डाटे के ऊपर क्या करता है, आप ही की दी हुई इंस्ट्रक्शन के मुताबिक अमल करता है। हो सकता है कि इंस्ट्रक्शन आप खुद नहीं लिखते, लेकिन जो आप लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, डेवलपर ने एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, उसके अंदर इंस्ट्रक्शन होती हैं, आप इंस्टॉल करते हो, बेसिकली इंस्टॉल तो आपको ही करना पड़ेगा ना अपने सिस्टम में, आप करते हो, आपके भाई कजन वगैरह करते हैं या जो भी करते हैं, तो बेसिकली तो आप लोग ही कर रहे हो। तो आपने जो इंस्ट्रक्शन दिए उसी के मुताबिक वो क्या करता है, आप ही के दिए हुए डाटा के ऊपर क्या करता है, प्रोसेसिंग वगैरह परफॉर्म कराता है। और क्योंकि काम सारा कंप्यूटर यही कर रहा है, सारी की सारी एक्टिविटीज होती हैं इसके ऊपर डिपेंड है। आपने जो पीछे ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा, हमने कहा था ऑपरेटिंग सिस्टम हर चीज को कंट्रोल मैनेज कर रहा है, वो एक फिजिकल चीज नहीं है जो आपके पास कंट्रोल मैनेज करे, वो एक आपके पास क्या है, लॉजिकल फॉर्म में एक चीज है। अगर वो आपके पास सीपीयू है, एक जिस्म है, वो एक रूह के तौर पे काम करती है, तो हमारे पास इंस्ट्रक्शन उसी के मुताबिक क्या होंगी, एग्जीक्यूट होगी, वही सीपीयू को बताएगा कि तुमने काम कैसे करना है, ठीक है। वो काम करवाने वाला होता है और ये काम करने वाला होता है, उसी से इस चीज को, इस डिवाइस को, इस चिप को पता चलता है कि मैंने क्या क्या करना है, मैंने इनपुट किस तरह से लेनी है, इनपुट के जरिए डाटा किस तरह लेना है, इनपुट के जरिए इंस्ट्रक्शन किस तरह लेनी है, इसको किस तरह से प्रोसेस करना है, ये सारा गाइड करने वाला इसके पीछे क्या होता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए आपका सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, माइक्रो प्रोसेसर, प्रोसेसर बोल दो, ये सारी की सारी एक्टिविटी को क्या करता है, परफॉर्म कराता है। ये एक जानदार चीज नहीं है जिसे खुद से पता हो कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए इनसे ये चीजें मुहैया होती है, ठीक है। अब क्योंकि सारे काम ये कर रहा है, हर चीज इसके ऊपर डिपेंड है प्रोसेसिंग के लिए, इसी इसकी एक्टिविटीज की वजह से, सारे एक्शन परफॉर्म करवाने की वजह से हम इसे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर का नाम भी देते हैं। तो नाम इसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, सीपीयू भी इसी को बोलते हो, प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी इसी को बोलते हो, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी इसी चीज का नाम है, ठीक है। वो बड़े सारे डिब्बे का नहीं है जिनमें तफसीली आए दिन कहते रहते हो मेरा सीपीयू तो मसला पै गया, इस कंप्यूटर से सीपीयू नहीं चलता पिया, ਉਹ CPU ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਛੱਡੋ, ਸਿਸਟਮ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰਬੋਰਡ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, CPU, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर है। कहता है एवरी कंप्यूटर या कंप्यूटराइज्ड डिवाइस, हो सकता है कंप्यूटर हो या कंप्यूटराइज्ड डिवाइस, ठीक है, मस्ट हैव या मस्ट कंटेन CPU टू परफॉर्म इट्स ऑल एक्शंस।
ठीक है। हर वो चीज जो कंप्यूटर है या कंप्यूटराइज्ड डिवाइस कहलाती है, स्मार्ट एलसीडी है, स्मार्टफोन है, स्मार्ट माइक्रोवेव ओवन है, स्मार्ट आपके घर में जो इन्वर्टर एसी लगे हुए हैं, ठीक है, जिनको प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, ठीक है, जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ ना कुछ मौजूद है, उसके अंदर आपके पास कम से कम एक जो है प्रोसेसर का होना लाजमी है। प्रोसेसर नहीं होगा तो किसी किस्म की एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं करा सकता, ठीक है। आगे मूव करें, कहता है यूजुअली वन प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ द सिंगल चिप। नॉर्मली क्या होता है, एक चिप होती है, वो एक प्रोसेसर कहलाता है, उसके अंदर एक सर्किट होता है जो सारी की सारी एक्टिविटीज को क्या कर रहा होता है, परफॉर्म करवा रहा होता है। लेकिन अब बदल चुका है वक्त, ठीक है, वक्त के साथ तरक्की हो चुकी है, तो ये जो मैन्युफैक्चरर है, वो कंपनी जो आपके पास प्रोसेसर बनाती है, जैसे मोटरोला की है, ठीक है, चाहे आपने नहीं नाम सुना लेकिन ध्यान में रखना, मोटरोला भी प्रोसेसर बनाता है, ठीक है। AMD है, एप्पल मैकिन्टॉश जिसे बोलते हैं, या बहुत ज्यादा मोस्ट प्रोमिनेंट की बात कर लो, इंटेल का नाम सुना हुआ है, इंटेल इनसाइड, इंटेल की कंपनी प्रोसेसर बनाती है। तो ये जो मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, आल्सो प्रोवाइड मल्टी कोर प्रोसेसर, ये मल्टी कोर प्रोसेसर भी बनाते हैं। अभी मल्टी कोर क्या कर रहा है, कहता है मल्टी कोर से मुराद होता है सिंगल चिप कंटेन 2 और मोर प्रोसेसर। एक ही चिप बजाहिर तो एक होगी, फिजिकली एक चिप है, लेकिन लॉजिकली उसके अंदर दो या दो से ज्यादा प्रोसेसर की पावर है, दो या दो से ज्यादा प्रोसेसर एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसे प्रोसेसर को आप लोग क्या बोलते हो, मल्टी कोर प्रोसेसर बोलते हो। अगर उस एक चिप के अंदर लॉजिकली दो प्रोसेसर की कैपेसिटी है, सलाहियत है, या दो प्रोसेसर मौजूद है, तो वो आपका डुअल कोर कहलाता है। अगर चार प्रोसेसर, चिप एक ही है लेकिन उसके अंदर चार प्रोसेसर की पावर है, ठीक है, चार लॉजिकली प्रोसेसर मौजूद है, तो वो क्वाड कोर कहलाता है। अगर एक ही चिप है, उसके अंदर आपके पास क्या है, 8 प्रोसेसर की पावर मौजूद है, 8 लॉजिकल प्रोसेसर उसके अंदर क्या है, कंसिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, तो आपको ऑक्टा कोर के नाम से ये, ठीक है, जाना जाएगा। होगा एक ही, ठीक है, लेकिन इसे हम कोर टेक्नोलॉजी में ले जाते हैं, ठीक है। तो सीपीयू की कुछ कंस्ट्रक्शन इस तरह होती है कि ये एक चिप होती है, बता है, ठीक है, इसके अंदर ना याद रहे जो पार्ट है ना एक्चुअल में वो 4 है, सीयू, एएलयू, रजिस्टर्स, कैशे, ठीक है, कैश भी लिख देते हैं। लेकिन मोस्ट प्रोमिनेंटली क्योंकि ये दो पार्ट होते हैं जो प्रोसेसिंग करते हैं, और ये होते हैं दो मेमोरियां जो इसको प्रोसेसिंग करने में क्या करती हैं, सीपीयू को प्रोसेसिंग करवाने के लिए, करने के लिए हेल्प करती हैं। तो क्योंकि ये बेसिकली मेमोरी होती है, प्रोसेस नहीं करती, प्रोसेस करने में मदद देती है, हेल्प देती है, लोकेशन प्रोवाइड करती हैं, एरिया देती हैं, जगह प्रोवाइड करती हैं, इसलिए हम लोग ना नॉर्मली सीपीयू के टॉपिक के अंदर से डिस्कस नहीं करते, कोई टीचर नहीं करता, कोई ट्यूटर नहीं करता, मोस्ट ऑफ द टीचर में से की बात कर रहा हूँ। आप लोगों ने ये कांसेप्ट नहीं याद रखना, आप जो चीजें एक्चुअल में है उसी को इस तरह याद रखो कि सीपीयू के अगर 4 पार्ट है तो आपने 4 ही रखने हैं। हाँ, कुछ फर्दर एक्सप्लेनेशन पूछ लेता बता दो कि भाई 2 प्रोसेसिंग पार्ट और 2 इसके अंदर मेमोरीज हैं, ठीक है। उस प्रोसेसिंग के लिहाज से बात करो तो सीपीयू के 2 पार्ट है, वरना सीपीयू के आपके पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के 4 पार्ट। आप लोग कोशिश करो जब भी आपसे पूछा जाए, कहीं पे लिखना पड़े, पे एग्जाम में कहीं पे आ जाए, तो आप लोग इसके चारों पार्ट को ही डिस्कस कर लो, चाहे ब्रीफली कर लो, चारों को करो, ठीक है। और चाहे हम आप पर्टिकुलरली मेंशन करो देयर आर 2 प्रोसेसिंग पार्ट, ठीक है, एक्चुअल इन एक्चुअल, ठीक है, आपके पास कितने एग्जिस्ट करते हैं 4, ठीक है, लेकिन इसमें से 2 क्या होते हैं, प्रोसेसिंग वाले होते हैं, 2 क्या होती है, मेमोरीज होती है जो इनको प्रोसेसिंग करने में मदद देती हैं। तो बहरहाल आपकी बुक्स में 2 डिस्कस किए जाते हैं, आपकी बहुत ही इंटरनेशनल बुक्स में भी 2 ही ज्यादातर होते हैं, ठीक है। कुछ ऑथर जो हैं, अच्छे ऑथर जो अच्छे पब्लिशर जो हैं, उनकी बुक्स में आपको इकट्ठा भी मिल सकता है, ठीक है। तो बहरहाल आप लोगों ने चारों के चारों ही अपने क्या करने हैं, माइंड में रखने हैं, ठीक है। अब वक्त की नीड को देखते हुए, क्योंकि मेमोरी है और मेमोरी का टॉपिक हमने अभी स्टार्ट करना है, इस वजह से मैं फिलहाल मेमोरी को, रजिस्टर्ड और कैश को फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहा। आने वाले लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह जब मेमोरी को स्टार्ट करेंगे उससे पहले इसको डिस्कस करेंगे, जब हमारा प्रोसेसिंग पार्ट खत्म हो रहा होगा और मेमोरी स्टार्ट होने वाली होगी तब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग पर्टिकुलरली इन दोनों को ही डिस्कस करते हैं, जो 2 मेन प्रोसेसिंग कंपोनेंट है। एक का नाम है सीयू, इसका फुल फॉर्म है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। अब अपनी ना सोच चेक कर, इतना बड़ा डिब्बा है, केसिंग है, छोटा सा भी सीपीयू मिलता है, और सॉरी सीपीयू कह रहे हैं, आपका सिस्टम यूनिट मिलता है, बड़ा भी होता है, टावर में भी होता है। उस बड़े से टावर के अंदर, उस बॉक्स के अंदर एक छोटा सा इतना मदरबोर्ड आपके पास पड़ा होगा, ठीक है, आपके पास मैक्सिमम फुट बाय फुट का होगा, 1 स्क्वायर फुट का होगा, ये इससे छोटा इससे बड़ा भी होता है थोड़ा, ठीक है। उसके अंदर जो चिप एग्जिस्ट करती है जिसका नाम सीपीयू है, वो आपके पास बहुत मुश्किल से 6, 4, 3, 2 इंच की होते हैं,
स्क्वायर फुट में, आपको सॉरी स्क्वायर इंच के अंदर। उसके अंदर भी फर्दर बहुत सी डिवीजन है, उसके अंदर बहुत सारे रजिस्टर्ड एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। प्लस कैश के भी आपके पास 3 लेवल्स है, ठीक है। उनके अलावा आपके पास ये 2 है चीजें, ये बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं, बहुत छोटे छोटे सर्किट हैं, जिसे आप सीयू का नाम दे रहे हो और जिसका आप एएलयू का नाम दे रहे हो। ये जो बहुत छोटा सा कंपोनेंट है, ये बिल्कुल छोटा सा जो कंपोनेंट है, ये कंट्रोल यूनिट जो कहलाता है। इसका एक्चुअल में काम क्या है? कंप्यूटर के अंदर होने वाली तमाम एक्टिविटी को कंट्रोल करना। नाम तो ऐसे हम दे जा रहे हैं ना, सीपीयू करता है, बेसिकली सीपीयू नहीं करता। सीपीयू तो क्या किया है, उस चिप का नाम रखा, उस सीपीयू के अंदर कंपोनेंट है, एक्चुअल में तो कंपोनेंट काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इन कंपोनेंट के अंदर सीयू जो होता है उसका काम है कि इनपुट को कंट्रोल करना, आउटपुट को कंट्रोल करना, इंटरनेट के चीजों को देखना, इसको देखना, इंस्ट्रक्शन को देखना, डाटा को देखना। तो इन चीजों को कंट्रोल करना, चीजों को मैनेज करना, उनको कोऑर्डिनेट करवाना, डिवाइसेस को आपस में कोऑर्डिनेट करवाना, ये कंट्रोल यूनिट का काम है। याद रहे, ये एग्जीक्यूशन नहीं करता, कतन भी नहीं करता, किसी किस्म की कोई प्रोसेसिंग नहीं करता। ये सिर्फ चीजों को कंट्रोल, मैनेज और कोऑर्डिनेट वगैरह ही करवाता है। इसी वजह से हम लोग इसे सुपरवाइजर के तौर पर भी जानते हैं, ठीक है। तो सीयू जो होता है आपके पास सुपरवाइजर भी कहलाता है, ठीक है, कंप्यूटर का। याद रहे, सुपरवाइजर कभी कुछ काम नहीं करता, वो हमेशा अपने नीचे वर्कर मौजूद एम्प्लॉयज होते हैं, उनसे काम लेता है, ठीक है। इसका जो दूसरा कंपोनेंट है जिसका नाम अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है, ये बेसिकली 2 पार्ट है। अरिथमेटिक यूनिट अलग होता है, लॉजिकल यूनिट अलग होता है, लेकिन हम लोग ओवरऑल क्योंकि ये प्रोसेसिंग पार्ट एक्चुअल में ये प्रोसेसिंग करता है आपके सीपीयू के अंदर। ये जो एएलयू वाला पार्ट है, ये एक्चुअल में प्रोसेसिंग करता है, ये कंट्रोलिंग करता है, मैनेजिंग करता है, कोऑर्डिनेशन करवाता है, ठीक है। और ये वाला छोटा सा पार्ट एक्चुअल में ये प्रोसेसर है आपका, ये प्रोसेसिंग करता है सारी की सारी, ठीक है। इसमें जो एएलयू है उसके दो पार्ट है, एक पार्ट का नाम है अरिथमेटिक यूनिट, एक का नाम है लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक यूनिट, लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक यूनिट क्या करता है? अरिथमेटिक यूनिट कैन परफॉर्म ऑल द अरिथमेटिक ऑपरेशन। अरिथमेटिक में आपने बेसिक लेवल पे क्या पढ़े? प्लस का ऑपरेशन, माइनस का ऑपरेशन, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, रिमाइंडर का। इस तरह के जो अरिथमेटिक मैथमेटिक में आपने जो अरिथमेटिक पोर्शन में जो ऑपरेशन पढ़े हैं, उस तरह के जो ऑपरेशन होते हैं अरिथमेटिक यूनिट परफॉर्म कराता है। एल्स दिस, ठीक है। इसके अलावा जो होते हैं सारे ऑपरेशन वो लॉजिकल यूनिट परफॉर्म कराता है। लॉजिकल यूनिट के में वो सारे लॉजिकल ऑपरेशन आ जाते हैं जो आपने फिजिक्स में भी पढ़े हुए हैं, ठीक है। आप मैट्रिक लेवल तक पढ़ के आते हैं, इंटर में भी आप लोग मैथ में भी पढ़ते हैं लॉजिकल्स को, ठीक है। जिसमें एंड, फिजिक्स के लिहाज से बात करो, एंड गेट, आर गेट, नॉट गेट के नाम से पढ़ते हो, ठीक है। इंटर लेवल की, इंटरमीडिएट लेवल की तक की बात करूं तो आप लोग जो कंप्यूटर में भी पढ़ते हो, मैथ के अंदर भी डिस्कस करते हो, अपने सेकंड ईयर की मैथ में भी, सॉरी फर्स्ट ईयर की मैथ में भी डिस्कस करते हो, ठीक है। ताकि बस तो बहरहाल एलयू जो होता है, लॉजिकल यूनिट जो होता है, ये लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कराता है। कौन सा? एंड का ऑपरेशन परफॉर्म कराता है, और का ऑपरेशन परफॉर्म कराता है, नॉट का करवाता है। बेसिकली 3 आपके क्या लॉजिकल ऑपरेशंस है, बाकियों को हम लोग क्या करते हैं, ऑब्टेन या एक्सटेंडेड कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या करता है? कंपैरिजन करवाना, इक्वालिटी, नॉट इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। ये वाले 6 ऑपरेशन जो है इनइक्वालिटी के जो ऑपरेशन, इक्वालिटी इनइक्वालिटी वाले काम है, इसमें भी लॉजिक होती है। देखो ना, लॉजिक होती है ना, पता लगाना कि x इज इक्वल टू y, x y बराबर है कि नहीं बराबर है, ये क्या है? एक लॉजिकल ऑपरेशन है, इसमें लॉजिक होती है, सेंस देखनी पड़ती है। हां भाई x की वैल्यू देखो क्या है, y की वैल्यू देखो क्या है, दोनों सेम कांस्टेंट है, अब क्या, तो हां जी ये बराबर। तो ये भी एक लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस नहीं होते। इक्वल, नॉट इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, ये वाले तमाम ऑपरेशन भी, एंड, और, नॉट, ठीक है। ये वाले ऑपरेशन भी सारे सारे आपके पास लॉजिकल यूनिट परफॉर्म कराता है, ठीक है। तो ये हमारे पास छोटा सा इंट्रोडक्शन था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। याद रहे, उस केसिंग को सिस्टम यूनिट बोलते हैं, सीपीयू नहीं बोलते। ताड़ी मेहरबानी, तानु अल्लाह दा वास्ता गलत ना लिया करो। तो ये सिस्टम यूनिट होता है, सिस्टम यूनिट के अंदर मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड के अंदर छोटा सा प्रोसेसर है, और उस प्रोसेसर की 4 कंपोनेंट, जिसमें से 2 आपके क्या हैं, प्रोसेसिंग पार्ट होते हैं, और उन 2 छोटे-छोटे जो कंपोनेंट हैं वो आपके कंप्यूटर को कंट्रोल, मैनेज, कोऑर्डिनेट भी करवाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से, ठीक है। और आपके पास अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट जो होता है सारे के सारे उसके अंदर ऑपरेशन भी परफॉर्म करवाता है, ठीक है। यहां तक ये पार्ट था। इंशाल्लाह मेमोरीज को, मेमोरी के टॉपिक से पहले और सिस्टम यूनिट जब आपका खत्म हो रहा होगा तब डिस्कस करेंगे। और तो आपको आज की चीजें समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। कोई मसला आप उनसे जरूर डिस्कस कीजिएगा, कमेंट में आप मुझसे नीचे क्वेश्चन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।